हेड्स ऑफ बाबर आजम क्या इंटेंट दिखाई है और आज आपने जवाब दे दिया। बाबर आजम पास लेकिन पूरी पाकिस्तान की टीम हुई फेल। पहले से ही कहते थे तुम लोगों को कि भैया बाबर को कप्तानी से मत हटाओ मत हटाओ मत हटाओ, लेकिन हमारी बात कहाँ मानने गए हो तुम लोगों ने। कहानी फिर से वही, बाबर आजम की हाफ सेंचुरी और बाकी सारे बैटर जो है पाकिस्तान के वो फेल रहे हैं। तो ये कैसी कप्तानी? इससे तो आपका T20 में बाबर ही बढ़िया कप्तान था। तो बहुत पूरी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों तीसरे मैच भी बुरी तरह शिकस्त हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्तों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की बुरी फॉर्म का सिलसिला भी जारी है और पाकिस्तान ने तीसरी मुसलसल उसको हार हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर आजम फाइनली अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं और बाबर आजम ने मुसलसल तीसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। इस सारे मैच पे इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है वो आपको रिएक्शन दिखाता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आजम पास लेकिन बाबर आजम पास लेकिन पूरी पाकिस्तान बाबर आजम पास लेकिन पूरी पाकिस्तान की टीम हुई फेल। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों का T20 सीरीज चल रहा है। 3 मैचेस हो गए हैं और तीनों मैचेस में पाकिस्तान को करारी हार मिली, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम फॉर्म में है। तीनों मैचों में हाफ सेंचुरी, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। बहुत अच्छा कमबैक किया है बाबर आजम में, क्योंकि उन पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि वो फॉर्म में नहीं है, खराब खेल रहे हैं। बिल्कुल, बाबर आजम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बल्ले से हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं बहुत ही तारीफ के लायक है और जिस हिसाब से सवाल उठ रहे थे उसके बाद बाबर आजम ने बल्ले से दिया है मुंह तोड़ जवाब, जिस हिसाब से इस सीरीज में परफॉर्म करा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बाबर आजम के लिए एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन बहुत खराब गया था। उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी और शान मसूद की कप्तानी में फिर टेस्ट खेलने ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। ऐसे में बड़े सवाल ये थे कि पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन को क्या हुआ है बाबर आजम को, क्योंकि वो टॉप बल्लेबाज रहते थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तानी प्लेयर से पूछा जाता था कि आपके टॉप बल्लेबाज कौन है तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होता था और वो है बाबर आजम का। ऐसे में फॉर्म में बहुत सारे सवाल थे, फॉर्म पर बहुत सारे सवाल थे कि बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा है। कप्तानी छोड़ने के बाद भी नहीं चला बाबर आजम का बल्ला, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज है, 3 मैच हुए हैं अभी तक और तीनों पाकिस्तान हारी है। लेकिन ऐसे में बाबर आजम दोबारा चर्चाओं और खबरों में है, क्योंकि बाबर आजम ने तीनों मैच में कमाल की हाफ सेंचुरी मारी है और कंसेक्यूटिव मारी है। तीनों हाफ सेंचुरी लगातार मारी। बिल्कुल ध्रुव, और ये लगातार जो 3 हाफ सेंचुरी आई है इससे एक इतिहास रचा है उन्होंने और उनके देश के लिए एक खराब इतिहास होगा, क्योंकि बाबर आजम पहले एशियन क्रिकेटर बने जिनके बल्ले से लगातार 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी आई, उसके बावजूद उनकी टीम हार गई। तो एक शर्मनाक रिकॉर्ड है, लेकिन उस शर्मनाक रिकॉर्ड के अंदर बाबर का फॉर्म और बाबर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल, बाबर का बल्ला बोल रहे हैं आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी फॉर्म कुछ भी खास नहीं रही थी। टेस्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन एज अ बैट्समैन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन अब वापसी हुई है एक तरह से बाबर आजम की। लेकिन पाकिस्तान की वापसी, इस पर अभी भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हार का सामना और न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी पिटाई कर रही है पाकिस्तान टीम की, मैचेस को एक तरह से वन साइडेड जीत रही है, लेकिन वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम परफॉर्म कर पा रहे हैं। ना ओपनिंग से कुछ खास प्रदर्शन है, ना बॉलिंग से कुछ खास प्रदर्शन है, ना कप्तान वाइस कप्तान जो कि नए हैं, कप्तान शाहिनशाह अफरीदी, वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान, दोनों ही कुछ भी खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। एक कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी मारी है उन्होंने इन 3 मुकाबलों में, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का कमबैक कब होगा, पाकिस्तान कब मैचेस जीतना चालू करेगी। बिल्कुल ध्रुव, ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान आखिर कब कमबैक करेगी। उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चाएं होती है वो तो कमबैक कर लिए, बाबर ने कमबैक कर लिया, लेकिन पूरी टीम जो है वो इस समय बहुत खराब फॉर्म में है। अगर 5 मुकाबलों का ये सीरीज था, 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों में हार मिल गई और न्यूजीलैंड ने सीरीज ध्रुव अपने नाम कर लिया है। अगर उनको अभी इज्जत बचानी है, थोड़ा सा सम्मान पाना है, तो कहीं ना कहीं ये 2 मुकाबले। हम पहले से ही कहते थे तुम लोगों को कि भैया बाबर को कप्तानी से मत हटाओ मत हटाओ मत हटाओ, लेकिन हमारी बात कहाँ मानने गए हो तुम लोगों ने। तो साजिशें पे साजिशें रचनी थी और बाबर को हटाने के लिए क्या क्या तमाशा नहीं किया गया। और अभी जो पाकिस्तान टीम का वो हाल है,
शायद मुझे लग रहा है कि अगले कुछ सालों में शायद हॉकी की तरह जो है पाकिस्तान क्रिकेट हो जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो वैसे भी पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ओडीआई खत्म ही हो रहा है, बचा रहा T20, और T20 में कुछ कुछ मैचेस खेलेंगे, बाद बाकी जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी है वो चले जाएंगे EPL, BPL, LPL जितना भी होता है ना, सारा PL खेलने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट तो वैसे गया, ठीक है, थोड़ा अर्ली टू से होगा, लेकिन जजमेंट में बहुत सही कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जहां पे इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो, इतनी ज्यादा राजनीतियां होती रही हैं, सियासी हलचल होती रही है, वहां पे आप इस तरीके से चीजों को तो देख ही नहीं पाओगे। बाबर को हटाया जब से पाकिस्तान एक भी इंटरनेशनल मैच अभी तक नहीं जीत पाया है, जबकि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम को बहुत आला दर्जे की टीम मानी जाती है। इवन मैं भी कहता था कि यार बड़ी जबरदस्त टीम है यार, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 विश्व कप हाल में हुए हैं T20 के, और लगातार दोनों दफा नॉकआउट में पाकिस्तान की टीम पहुंची, और वह भी ऐसे फर्जी प्लेयरों के साथ पहुंची है। तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे तो क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को, ठीक है। अब क्या है कि इन लोगों ने जितने भी अपने नए खिलाड़ी थे, बड़े बड़े नामों को और बड़े बड़े यंग ब्लड जिनको कहा जाता था कि इनको लाओ, ये कर देगा, ये तूफानी बैटर है, फलाना ढिमकाना, तो उनको लेकर आए, लेकिन प्रदर्शन तो अभी तक किसी का निकल नहीं पाया है। भैया फखर जमान के बारे में कहा जाता है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, तो T20 में ऐसे ही है, चल गए तो, लेकिन इसके ये कोई आंसर नहीं हुआ ना, जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी और सबको उठानी पड़ेगी। एक अकेला बाबर आजम तो आपकी बैटिंग को तो संभालेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब बाबर कप्तानी कर रहा था तो बहुत सारे लोग कप्तानी पे ज्ञान दे रहे थे। अभी शाहिनशाह अफरीदी जो कप्तानी कर रहे हैं ना, कोई उस पे क्यों नहीं ज्ञान दे रहा है कि ऐसी कप्तानी तो नहीं की जाती है जहां पे आप 224 रन कंसीड कर रहे हो, 225 रन, 227 रन, 194 रन, ये लगातार कंसीड कर रहे हो। नई बॉल से कौन बॉलिंग करेगा वो पता नहीं है, डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा वो सबको पता है। शुरुआती के 10 ओवर में इतनी ठुकाई हो जाती है कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना आपके पास नए गेंद का बॉलर है और ना ही आपके पास ढंग के ओपनर बल्लेबाज अभी हैं। जो अच्छे ओपनर बल्लेबाज थे उनको तोड़ दिया आपने, बोला नहीं तू नंबर 3 पे चल जा, रिजवान को ही ओपन में रखेंगे, साइम को। अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो पा रहा हो ना, चीजें ठीक नहीं निकल पा रहा हो ना, तो उसको करेक्ट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। 13 मैच अभी बचा हुआ है पाकिस्तान के पास T20 विश्व कप से पहले, 13 या 14 मैच बचा हुआ है, ठीक है। अब इन 14 मैच में इनको जो है अपना ओपनर देखना है, अपना मिडिल ऑर्डर देखना है, अपना फिनिशर देखना है, अपना स्पिनर देखना है, अपना पेसर देखना है, और ये भी देखना है कि कोई इंजर्ड ना हो जाए। और कप्तानी का तो पता नहीं, कप्तान T20 विश्व कप में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार मुझे पाकिस्तान के फैंस जो है वो ये बोलते रहते हैं कि अविनाश भैया इलेक्शन होगा ना तो देखिएगा ये बदल जाएंगे। और कुछ पत्रकारों से भी मैंने बात की है, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट से, तो वो भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि 5 से 6 महीने के बाद फिर बाबर आजम जो है ना एक नया कप्तान बन जाएगा, देख लीजिएगा फिर से कप्तानी करेगा। तो जब ऐसी संभावनाएं हैं तो कोई विजन तो होगा नहीं, और विजन हो गया तो इंप्लीमेंट करते करते ना सियासी हलचल इतनी हो जाती है कि कप्तान, मैनेजमेंट और चेयरमैन ही बदल जाते हैं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, इट्स अर्ली टू से, बट पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी वाला हाल बहुत जल्दी होने वाला है, और ये चीज बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है किसी भी चीज के लिए। T20 फॉर्मेट लगातार आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट कुछ कुछ टीमें खेलती रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, और बाद बाकी का तो बस की बात है नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बचा लो भैया, और शाहिनशाह अफरीदी के जो ड्रामे चल रहे हैं अभी वो भी बता लो, कितने अग्रेसिव कप्तान है और क्या है, वो 3 मैच में दिख गया है। चलो ये पूरी सीरीज दे देता हूं, 2 मैच और देता तो इसके बाद में जज करूंगा शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी को, ठीक है, तब मैं बात करूंगा। अभी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 ही मैच है ना, कोई बात नहीं है, 2 मैच और दे रहा हूं, देखता हूं मैं क्या करते हैं ये, ठीक है। चलिए बाय।